हेलो फ्रेंड्स, आर प्रोग्रामिंग में आज हम सीखेंगे एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द डेटा फ्रेम। ओके, बट डेटा फ्रेम को पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एरे का जो मैंने वीडियो बनाया था, एरे का जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था डेटा फ्रेम के अंदर, जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में जो आता है, पहले आपको उसके बारे में लर्न करना है, उसके बाद में आपको डेटा फ्रेम के बारे में लर्न करना है। ठीक है, दीज आर द सीरीज। एरे की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 2 डायमेंशन इज कॉल्ड एज एरे। ओके, but friends, data frame is one of the important data structure in our programming language. Okay, a data frame is like an array. Data frame basically क्या है, एक array है, 2D array है एक, अगर मैं बात करूँ तो specifically this is the 2D array like row and column format. But unlike an array, जैसा कि हम array में follow नहीं करते हैं, the data we store in column of the data frame can be a various types. जो हम कॉलम में जो फ्रेंड्स डेटा स्टोर करते हैं वो किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक न्यूमेरिक हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है, लॉजिकल वैल्यू हो सकती है, इंटीजर टाइप की हो सकती है, कोई भी टाइप का डेटा टाइप हो सकता है। ठीक है, कॉलम में कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, बट एरे में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं, डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल एरे लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली ये 2 डायमेंशनल है, रो एंड कॉलम फॉर्मेट, अ टेबल इन विच द कॉलम कंटेन्स अ वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, एंड रोज कंटेन्स वन सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम ईच कॉलम। कॉलम के रिगार्डिंग जो है हर रो की क्या होगी, वैल्यू होगी। A data frame is a special case of list in which each component has a equal length. एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि हर कंपोनेंट की जो लेंथ होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, इक्वल होगी। मैंने आपको लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ाया था, इट इज अ पार्ट ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और लिस्ट में जैसे कि हर जो एलिमेंट होता है उसको हम कंपोनेंट कहते हैं, ये बात अब मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है कि डेटा फ्रेम में आप जितनी भी लिस्ट बनाएंगे उन सब के जो कंपोनेंट्स होंगे उन सब की आपको लेंथ जो है वो इक्वल रखनी है। अगर आपने लेंथ इक्वल नहीं रखी तो एरर आ जाएगी। ठीक है, तो डेटा फ्रेम के बारे में हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, इट इज लाइक अ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, एवरी कॉलम, ठीक है, कंटेन्स अ डिफरेंट वैल्यूज, वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूज, एंड एवरी कंपोनेंट, ठीक है, स्पेशल केस ऑफ लिस्ट, एंड एवरी कंपोनेंट हैज अ इक्वल लेंथ। हर कंपोनेंट की फ्रेंड्स क्या होगी, इक्वल लेंथ होगी। दैट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज अ डेटा फ्रेम। ठीक है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज अगर फॉलो होती है उसको हम क्या कहेंगे, डेटा फ्रेम कहेंगे। डेटा फ्रेम की फ्रेंड्स कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कॉलम नेम शुड बी नॉन एम्प्टी। हम जो भी 2D स्ट्रक्चर में जो कॉलम देंगे वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। रोज नेम भी यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कॉलम शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स, लेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फॉलो होनी चाहिए किसी भी डेटा फ्रेम अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ही आता है कि आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करें। फ्रेंड्स, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में इनबिल्ट फंक्शन है जिसका नाम है फ्रेम। ठीक है, क्या नाम है, फ्रेम। फ्रेम इज अ फंक्शन टू क्रिएट द डेटा फ्रेम। ठीक है, और दिस फंक्शन कंटेन्स द वेक्टर्स ऑफ एनी टाइप। इस फंक्शन के अंदर हम जो है बहुत तरह के जो वेक्टर्स हैं, कोई भी वेक्टर हो, चाहे कैरेक्टर हो, न्यूमेरिक हो, इंटीजर हो, वो सारे हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आप एग्जाम्पल, क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम्स। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ओके, तो आप देखें यहाँ पे कि क्रिएट करने के लिए यहाँ हमने यूज क्या किया है फ्रेंड्स, जो फ्रेम जो फंक्शन है वो हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने सेव किया है एम्प्लॉय आईडी में। ओके, एम्प्लॉय डॉट डेटा में सबसे पहला हम जो है एम्प्लॉय की आईडी बना रहे हैं। 5 एम्प्लॉयज जो है वो इस पर्टिकुलर लिस्ट में मैंने लिए हैं, उसकी रेंज मैंने दे दी 1 to 5। ठीक है, देन कॉमा से हमको सारे जितने भी जो लिस्ट है वो सेपरेट करनी है, सारे जो वेक्टर्स है वो सेपरेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम में अगेन 5 एम्प्लॉयज के मैंने नाम दे दिए, उसके बाद में उनकी कुछ सैलरी जो है उनका भी एक वेक्टर बना दिया है, और लास्ट में उनकी स्टार्टिंग डेट को हमने क्या कर दिया, एक दूसरे वेक्टर में स्टोर कर लिया, डेट इज अ स्टार्टिंग डेट। ठीक है, दिस एज डेट फंक्शन क्रिएट्स अ डेट। ओके, और लास्ट में आप यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रिंग एज अ फैक्टर्स को हमने फॉल्स किया है। Basically, friends, factor is another type of data structure which is used to store the character categorical values. ठीक है, categorical values
जो है क्या होती है, मैं आपको इसके आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, और जो फैक्टर्स का जो कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा। बट आपको अभी ये ध्यान में रखना है कि ये जो फंक्शन हमने लिया है, एट्रीब्यूट हमने लिया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड्स? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो हमारे सामने ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, जो हमने वेक्टर जो बनाया है, इसमें सारे जो कंपोनेंट्स है वो कैसे हैं? स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में काम नहीं आती है। ओके, अगर आपको फ्रेंड्स मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अगर फॉलो करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, तो आपको एवरी स्ट्रिंग को जो है फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी पर्पस के लिए हम डेटा फ्रेम में एक एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग एज अ फैक्टर इज इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, बट इसको हम क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे, तो ये क्या होगा? यहाँ पे पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो है ये पर्टिकुलर जो डेटा फ्रेम है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के लिए जो है हेल्पफुल है। अब हम इसके लिए टास्क कर सकते हैं। ठीक है, ना लगाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जब भी आप डेटा फ्रेम के ऊपर काम करें तो आई सजेस्ट कि स्ट्रिंग एज ए फैक्टर्स आप जो है अप्लाई करें, ताकि आप जो भी अदर जो एल्गोरिदम्स है उनके लिए ये जो स्ट्रिंग्स है फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, और इजीली हम इनको जो फ्रेम हमने जो बनाई है इसको हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो यहाँ पे हमारी फ्रेम जो है वो एंड हो गई। उसके बाद में हमने क्या किया? यूजिंग द प्रिंट फंक्शन हमने उस फ्रेम को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करता हूं। तो सबसे पहले आप देखें कोड का आउटपुट देखें आप। ठीक है, बेसिकली इट्स अ 2 डायमेंशनल अरे। ये जो हमारे सामने फ्रेम आई है 2 डायमेंशनल अरे। एम्प्लॉय आईडी इज 1 to 5, एम्प्लॉय नेम राम मोहन सोहन रोहन एंड नितेश, सैलरी इज दिस एंड स्टार्टिंग डेट इज दिस। अब आप देख रहे हैं कि जो इसमें कॉलम जो है वो अलग टाइप के हैं, सारे कॉलम्स अलग टाइप के हैं। ठीक है, कोई इंटीजर है, कोई कैरेक्टर है, कोई डेट है, सारे कॉलम्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। बट फ्रेंड्स एरे में ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्रेम। ओके, ये जो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर इसको हम क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे। ठीक है, तो फ्रेम का क्रिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है फ्रेंड्स, अगर आपको इस फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, इस फ्रेम का अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक फंक्शन यूज में लेंगे, डेट इज दी एस टी आर। क्या लेंगे हम? एस टी आर। एस टी आर, और इसमें हम पास करेंगे जो हमारा जो हमने फ्रेम क्रिएट किया है, ये हम पास करेंगे। तो आप देखें इस जो डेटा फ्रेम जो हमने डिजाइन की, इसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। ये कह रहा है कि 5 OBS ऑफ 4 वेरिएबल्स। ठीक है, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स, ठीक है, एंड 4 वेरिएबल्स। ठीक है, टोटल 5 वैल्यूज हैं इसके अंदर, 4 वेरिएबल्स हैं। एम्प्लॉय आईडी 1 से लगा के 5 है, एम्प्लॉय नेम ये है, सैलरी इनकी ये है, और इनके सबके टाइप्स भी आ गए हैं। एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की है, कैरेक्टर नम, एंड दिस इज स्टार्टिंग डेट जो है वो डेट टाइप की है। फॉर्मेट जो है इसका एक पर्टिकुलर ये चल रहा है। तो ये इनका पूरा जो डेटा फ्रेम का जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर है कि इंटरनली इन सब का टाइप्स क्या है और ये कौन कौन सी वैल्यूज स्टोर करके रख रहे हैं, ये सब कुछ स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने है बाय यूजिंग द str फंक्शन। str फंक्शन में आपको क्या करना है? पर्टिकुलर वो डेटा फ्रेम पास करनी है। देन जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको डेटा फ्रेम का पूरा स्ट्रक्चर जो है आपके सामने जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये हमने फ्रेम क्रिएट कर लिया। ठीक है, और आपने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं। कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना हो, रो से एक्सट्रैक्ट करना हो, तो उसके 2-3 तरीके हैं। वो हम देखते हैं कि इन डेटा को हमें डेटा फ्रेम से अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं। सो पहले हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना हो। ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे? तो मान लीजिए इसके लिए वेरिएबल ले लेता हूं, मैं एक f1 वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, और इस f1 वेरिएबल में जो हमारी जो डेटा जो फ्रेम है ये हम क्रिएट करते हैं। और देखिए आप इसका जो पैकेज कौन सा है फ्रेंड्स, बेस पैकेज के अंदर है ये। ठीक है, सो इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा कि हमको स्पेसिफिक कॉलम को रिट्रीव करना है। अभी आपने देखा कि अगर मैं इस एम्प्लॉय डेटा को प्रिंट कराऊं तो टोटल इसके अंदर कितने कॉलम है? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और स्टार्टिंग डेट, ये 4 कॉलम आ रहा है। ठीक है, दिस इज द इंडेक्सिंग। तो इन 4 कॉलम में से मुझे चारों कॉलम नहीं चाहिए। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का नाम और उसकी सिर्फ सैलरी चाहिए। ओनली दीज 2 कॉलम्स आई रिक्वायर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इट मींस कि मुझे डेटा को क्या करना है? एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? ठीक है, बेसिकली आप देखें
सबसे पहले तो हमारे एम्प्लॉय जो हमने डेटा फ्रेम जो स्टोर किया है वो किसमें किया है, एम्प्लॉय डॉट डेटा में किया है। और हमें इसके बाद में हमें कौन सा कॉलम चाहिए, तो वो रिट्रीव करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे डॉलर लगाऊंगा। तो मुझे कॉलम कौन सा चाहिए, एक तो मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में अगेन एम्प्लॉय डेटा, अगेन डॉलर, और उसके बाद में मुझे लेट से एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, तो ये मैंने ले लिया सैलरी। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो फ्रेंड्स आप देखें F1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे, F1, ठीक है। तो F1 को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें अब मेरे पास में सिंपल जो है एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी जो है सिर्फ यही रिट्रीव हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी रिट्रीव नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए आपको जो है रोज को रिट्रीव करना है, अभी तो हमने कॉलम्स को रिट्रीव किया, अभी आपको रोज को रिट्रीव करना है। मान लीजिए आपको सेकंड रो या फोर्थ रो या फिफ्थ रो, कोई भी रो अगर आपको रिट्रीव करनी है तो अगर वो कैसे करें, ठीक है। उसका तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको फर्स्ट रो रिट्रीव करनी है या सेकंड रो रिट्रीव करनी है, जो भी आपको रिट्रीव करनी है, तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं F2, ठीक है। F2 या मैंने वेरिएबल ले लिया, ओके, ये रहा F2, ओके। तो मैंने जैसे कहा कि मान लो आपको पर्टिकुलर कोई रो जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, तो हम क्या लेंगे, अगेन एम्प्लॉय डॉट डेटा, ठीक है, और यहाँ हम यूज करेंगे किसका, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो मान लीजिए मुझे सेकंड रो जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ इसके बाद में लगा दूंगा कॉमा, सिर्फ कॉमा लगा दूंगा। अब मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है, तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से F2 को मैं प्रिंट कराऊं, तो देखिए सेकंड रो मेरे पास में एक्सट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ सेकंड रो नहीं, मान लीजिए थर्ड से लगा के 5th रो, 3 4 5, ये तीनों रो जो है रिट्रीव होनी चाहिए। तो यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दें 3:5, ठीक है। तो जैसे ही रेंज स्पेसिफाई करेंगे, अब आप प्रिंट कराएंगे तो देखिए 3 4 5, जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो रो है, ये तीनों जो है रो यहाँ पे प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर अगर आपको जैसे स्पेसिफिक रोज, ठीक है, टू द स्पेसिफिक कॉलम, रोज और कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको प्रिंट करवाना है, ठीक है, रोज और कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिंट करवाना है, तो वो आप कैसे कराएंगे, देखिए आप, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये अगर मैं एक बार इसको प्रिंट कराऊं, मैं टेबल को, ये आपकी टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल डेटा प्रिंट हो गया है। अब मान लीजिए कि मुझे सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ये मेरी सेकंड रो है, ठीक है, सेकंड रो चल रही है, और इसका थर्ड कॉलम 1 2 और 3, ओके, ये मुझे चाहिए। या मैं कहूँ तो कुछ फर्स्ट एंड फोर्थ का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, कुछ मतलब ऐसा कोई रो और कॉलम दोनों का फॉर्मेट आपको चाहिए, तो आप किस तरह से करेंगे, देखिए आप, मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, F3 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्टिंग द सेकंड एंड थर्ड रो कॉरस्पॉन्डिंग टू दी फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम, ये अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, एम्प्लॉय डॉट अगेन डेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन स्क्वायर ब्रैकेट सी, ठीक है, सी, और इसमें आपको एक्सट्रैक्ट करना है 2 3, ओके, कॉमा सी 1 4, ठीक है। और मैं यहाँ F3 को प्रिंट कराऊं, तो आप देखें ये रहा मेरा डेटा, ठीक है। सो टू एम्प्लॉय आईडी इज 2, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग द सेकंड एंड थर्ड रो, एक्सट्रैक्टिंग द सेकंड एंड थर्ड रो, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो 2 आ गया, रिट्रीव हो गया, एंड फोर्थ कॉलम ये रहा मेरा फोर्थ कॉलम, ठीक है। सो ये प्रिंट हो गया आपका 2 1, फिर 2 4, ओके। उसके बाद में थर्ड फर्स्ट, ये रहा थर्ड फर्स्ट, उसके बाद में थर्ड फोर्थ, ये 15/11/2014, 15/11/2014, ठीक है। अगेन जैसे कि मान लीजिए आपको जो है सिंपल यही रिट्रीव करना है 2 3, तो ये भी रिट्रीव हो जाएगा, मतलब सेकंड रो, सेकंड पूरी रो, ठीक है, ये हमारी जो है रो हो गई, और थर्ड पूरा कॉलम। तो ये टेबल को एक बार मैं प्रिंट कराऊं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाऊं, ये रहा आउटपुट, ठीक है, और ये रहा F3 का आउटपुट। अब ध्यान से देखें आप,
ये रहा हमारा सेकंड, ओके, और फिर ये रहा थर्ड, मतलब सेकंड पूरा और थर्ड भी पूरा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कुछ इस तरह से लिखूं, 2,3 इस तरह से लिखूं, 2,3, ओके, अब मैं F3 को प्रिंट कर रहा हूं, तो पर्टिकुलर पर्टिकुलर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम का, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये देखिए आप, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 1 2 3, ये रहा सैलरी वाला, तो 913.20, ये 913.20 ये पर्टिकुलर प्रिंट होगा, ठीक है। अगर आप सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सी यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर सारे जितने भी जो डेटा सेट्स हैं वो आप प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। फर्क समझ में आ रहा है आपको, जैसे मैं 2,3 प्रिंट कर रहा हूं या टू सिर्फ 2,3 प्रिंट कर रहा हूं, तो उसमें फर्क है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, ये आप देखें। सो 2,3 का जो पूरा जो सेट है वो मेरा पूरा सेट प्रिंट होगा, ठीक है। बात समझ में आई है आपको? तो दिस इज द वे दैट हाउ वी एक्सट्रैक्ट द डेटा इन डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में मॉडिफिकेशन करना हो, ठीक है, मॉडिफिकेशन करना हो, तो उसके लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड्स कॉलम जो है वो ऐड करना है, तो आप लेंगे सी बाइंड फंक्शन का यूज, मैं हैशटैग के साथ लिख देता हूं सी बाइंड, ठीक है। रो को ऐड करना हो इसी तरह से, तो आप लेंगे आर बाइंड फंक्शन का, ये हमने यूज करके देखा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान में होगा, ठीक है। अगर कोई कॉलम डिलीट करना हो तो उसमें नल असाइन कर दीजिए, अगर कोई रो डिलीट करनी हो तो उसे रीअसाइनमेंट कर दीजिए, ठीक है। ये जो चारों बातें मैंने बोली है, इसको अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये जो फ्रेम है वो तो रेडी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये रही हमारी फ्रेम। अब हम इसमें कुछ रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक रो ऐड करनी है, ठीक है, इसमें मुझे एक रो ऐड करनी है, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, जब रो ऐड करनी है, ओके, तो मुझे एक लिस्ट तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है, लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे, सी से काम नहीं चलेगा, मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है इस लिस्ट में, तो सारे जो एलिमेंट है वो डिफरेंट टाइप के हैं, दिस इज नॉट अ सिंपल वेक्टर, एटॉमिक वेक्टर, ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिस्ट का यूज में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी दे देता हूँ मान लीजिए 6, और एम्प्लॉय का मैं नाम दे देता हूँ मान लीजिए मनीष, ठीक है। फिर मैं जो है नेक्स्ट देना है हमको, क्या उसकी सैलरी देनी है, तो सैलरी हम दे देते हैं मान लीजिए कुछ इस तरह की दे देते हैं सैलरी, ठीक है। और लास्ट में आपको जो एट्रीब्यूट है उसमें देना है आपको डेट, तो डेट हम दे देते हैं मान लीजिए कुछ डेट ये है, ठीक है, और डबल कोट्स में देनी है हमको डेट, तो ये रही डेट, ये कुछ डेट हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। तो एक्स में हमारे पास में लिस्ट बन चुकी है ये, ठीक है। अगर मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये रही हमारी लिस्ट, ठीक है। अब इस लिस्ट को हमें क्या करना है, जो हमने फ्रेम जो बनाई है उसके अंदर हमें ऐड करना है, इस रो को ऐड करना है, तो हम क्या यूज लेंगे, आर बाइंड फंक्शन का यूज में लेंगे, ठीक है, आर बाइंड। और विद किस में ऐड करना है मेरे को, इस फ्रेम में ऐड करना है, ठीक है। और किसको ऐड करना है, एक्स को ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखें यहाँ पे सिक्स्थ जो रो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है, यही हमने दिया था, ये ऐड हो गई, ठीक है। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है, ठीक है, अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है तो आप किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, सी बाइंड फंक्शन का यूज में लेंगे, ठीक है। इसका यूज में लेंगे फ्रेंड्स सी बाइंड का, ओके। तो कॉलम मान लीजिए मैं एक कॉलम, नया कॉलम बना देता हूँ, एम्प्लॉय का एड्रेस हम बना देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय का एड्रेस हम बना देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूँ y, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और एड्रेस, सारे कॉलम की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक वेक्टर लूंगा, लिस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। तो इसमें हम एक बना लेते हैं मान लीजिए जोधपुर, ये सारे एम्प्लॉयज का एड्रेस है, ठीक है, जोधपुर, जयपुर, ठीक है, देन अजमेर, बीकानेर, डबल कोट्स में लिखना है बीकानेर, और लास्ट में दे देता हूँ कोटा,
ठीक है, ये मैंने दे दिया। ये हमने एक बना लिया है वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर बना लिया, इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, ये मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। अब मुझे इस पर्टिकुलर जो है ये सारे एम्प्लॉयज का एड्रेस एक कॉलम जो है इस डेटा फ्रेम में मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे फ्रेंड्स, सी बाइंड फंक्शन का यूज में लेंगे। किस में ऐड करना है मुझे, एम्प्लॉय डॉट डेटा में मुझे ऐड करना है, और एक नया कॉलम जो है मुझे ऐड करना है, किस नाम से, एड्रेस नाम से। किस नाम से, एड्रेस नाम से। तो यहां मैं लिखूंगा एड्रेस, और इसमें हम क्या पास करा देंगे, मेरा ये जो मैंने वेक्टर बनाया है ये मैं पास करवा दूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एड्रेस जो है फील्ड और ऐड हो चुका है, ठीक है, ये एड्रेस फील्ड और ऐड हो चुका है, ओके। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं कि आपने रो और कॉलम तो ऐड कर लिया है। सो फ्रेंड्स आइए हम सीखते हैं कि अगर इस डेटा फ्रेम में हमें रो और कॉलम को अगर डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं किसकी, रो की बात करता हूं, ठीक है। तो एक बार हम हमारा जो डेटा फ्रेम है इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूं बाय यूजिंग दिस। ये हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और ये एड्रेस भी हमने मान लीजिए ऐड कर दिया है इसके अंदर, ठीक है, ये एड्रेस ऐड हो गया, ओके। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर कोई रो डिलीट करनी है, ठीक है। मान लीजिए मुझे जो है फर्स्ट रो डिलीट करनी है, सेकंड रो डिलीट करनी है, कोई भी रो डिलीट करनी है, ठीक है। तो आप कैसे डिलीट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। एम्प्लॉय डॉट डेटा, ठीक है, इसके अंदर ये हमें चेंजेस करने हैं ये, ठीक है। तो अब इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट डेटा, ओके। और फ्रेंड्स इसके अंदर हमें कोई रो डिलीट करनी है, ठीक है। तो मुझे लेट से सेकंड रो डिलीट करनी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2, ठीक है, और फिर लगा दूंगा कॉमा, बस। ये मैं यहाँ पे काम करूंगा। तो सेकंड रो डिलीट करनी है तो मुझे उसको वापस क्या करना पड़ेगा, री एड्रेस करना पड़ेगा, तो मैं को यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने किया ये, और डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करवाता हूँ एम्प्लॉय डॉट डेटा को। तो आप देखें कि सेकंड रो जो है वो गायब हो चुकी है, नहीं है, अब डिलीट हो गई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे पर्टिकुलर कॉलम डिलीट करना है, मुझे कॉलम डिलीट करना है, मुझे मान लीजिए जो डेट का जो कॉलम है वो डिलीट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, रो को डिलीट करना मैंने आपको बता दिया कि उसकी पर्टिकुलर जो रो आपको डिलीट करनी है उसके आगे माइनस लगा दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, तो उसमें नल अप्लाई कर दीजिए। कैसे, दिखाता हूं आपको। एम्प्लॉय डॉट डेटा, कौन सा कॉलम आपको डिलीट करना है फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको जो है स्टार्टिंग डेट ही आपको कॉलम डिलीट करना है, तो मैंने क्या कहा, इसमें आप क्या असाइन कर दीजिए, नल असाइन कर दीजिए, ठीक है। क्या असाइन करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, नल, ये नल असाइन कर दीजिए, ओके। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं और मेरा जो एम्प्लॉय जो डेटा है इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो आप देखें कि अब जो डेट का जो कॉलम था वो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये था सारा ऑपरेशन जिसके अंदर हमने सीखा कि रो को ऐड कैसे करें, रो को डिलीट कैसे करें, रो को कॉलम को ऐड कैसे करें, कॉलम को डिलीट कैसे करें, ठीक है। लास्ट एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, डेट इज द समरी, ठीक है। समरी, अगर आपको पूरे डेटा फ्रेम की अगर समरी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में एक समरी फंक्शन है, ठीक है। आर प्रोवाइड्स अ समरी फंक्शन टू एक्सट्रैक्ट द स्टैटिकल समरी एंड नेचर ऑफ द डेटा, ठीक है। तो इसको अगर हमको चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक समरी फंक्शन है, वो हमें यूज में लेना पड़ेगा। तो वो कैसे लेना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंट आप करेंगे समरी, इसमें हम लेंगे समरी, और किसकी समरी चाहिए हमें, एम्प्लॉय डॉट डेटा की हमें समरी चाहिए। तो देखें आप, ये रहा इसकी टोटल समरी जो कि स्टैटिक्स पर्पस के लिए, स्टैटिक्स इंफॉर्मेशन के लिए काम की है, ठीक है। मीन मीडियन जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो ये समरी फंक्शन आपको ये पूरी स्टैटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा, ओके फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा फ्रेम इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको डेटा फ्रेम का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस थे जो हमने आज परफॉर्म किए ये भी आपको समझ में आ गए होंगे, ओके। और एक और जो डेटा स्ट्रक्चर है फैक्टर्स, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा,
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कुछ डेटा के टाइप्स होते हैं कैटेगोरियल डेटा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई थिंक इस वीडियो से आपको आज का जो हमारा कंसेप्ट था आर प्रोग्रामिंग में डेटा फ्रेम्स का, जो कि एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।